ने हिला दिया पूरा ईरान, बम धमाकों की गूंज से थर्राया तेहरान। बेंजामिन नेतन्याहू ने खामेनेई के गढ़ को उखाड़ने के लिए हमला कर दिया है। दुनिया की नजरें अमेरिका पर थी कि वो ईरान पर हमला करने वाला है, लेकिन यहां तो इजराइल ने ईरान की धरती को हिला कर रख दिया। दावा किया जा रहा है कि चारों तरफ सिर्फ धुआं धुआं है और कई लोगों की जान तक चली गई है। मिडिल ईस्ट में तनाव अब खतरनाक मोड पर पहुंच चुका है। इजराइल और ईरान के बीच टकराव खुली जंग की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में देर रात कई जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के अलग अलग इलाकों में विस्फोट हुए, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया और आसमान में धमाकों की गूंज सुनाई देती रही। हमले के बाद ईरान की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, जबकि हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की चेतावनी तो अमेरिका ने दी थी, और इसके लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी नौसैनिक और हवाई तैनाती शुरू की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी के बीच हजारों अमेरिकी सैनिक क्षेत्र में भेजे गए और साथ ही दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस आर गेराल्ड फोर्ड की तैनाती के साथ साथ फाइटर जेट्स भी भरमार देखी गई। मगर इसमें ट्विस्ट ये आया कि जहां लोग अमेरिका पर नजरें टिकाए बैठे थे, वहीं अब इजराइल ने घातक हमला कर दिया है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान में रेजीम चेंज चाहते हैं और खामेनेई का तख्ता पलट हो, इसकी कोशिश बहुत समय से की जा रही थी। हालांकि ऐसे भी दावा किया जा रहा है कि अब अमेरिका भी इजराइल के साथ मिलकर इन हमलों को अंजाम दे रहा है। लेकिन अब देखना यह भी है कि ईरान भी पीछे नहीं हटने वाला है, क्योंकि ईरान के आसपास जहां भी अमेरिकी एयरबेस होंगे उनको वो नहीं छोड़ने वाला है, फिर चाहे वो कतर में हो या सऊदी अरब में। यानी अब सिर्फ दो देशों तक ये युद्ध सीमित नहीं रहेगा, अब लगभग पूरा मिडिल ईस्ट इस आग में जलने वाला है। इजराइल के इस कदम के बाद दुनिया भर के देशों में हड़कंप मच गया है। अर्जेंटीना, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, यूक्रेन और आइसलैंड ने तेहरान से अपने दूतावास कर्मियों को निकाल लिया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली सहित कई यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को तत्काल मिडिल ईस्ट छोड़ने की चेतावनी दी है। युद्ध की स्थिति को देखते हुए कई देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो वहीं इस हमले के बाद ईरान, इराक, इजराइल और कई देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। और इजराइल में लैंड होने वाली सभी फ्लाइट्स साइप्रस और ग्रीस डाइवर्ट कर दी गई हैं। ट्रंप ने भी इस हमले के बाद यह बयान दिया है कि यह एक बड़े हमले की शुरुआत है। ईरानी मीडिया के मुताबिक यह दावा किया गया है कि इस हमले में इजराइल का टारगेट खामेनेई के साथ पूरी ईरानी गवर्नमेंट थी। साथ ही यह भी दावा किया गया कि अमेरिका ने भी ईरान पर एयर और सी स्ट्राइक कर दी है और हमलों की कतार थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इसी कतार में ईरान पर साइबर अटैक तक कर दिया गया है। ईरान में तख्ता पलट की सनक इस कदर थी कि ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी टारगेट पर लिया गया था। आपको याद होगा IRGC, जो ईरान की सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स है, और अमेरिका और इजराइल ये जानते हैं कि अगर IRGC खामेनेई के साथ खड़ी रही तो ये तख्ता पलट संभव ही नहीं। इस हमले ने न सिर्फ ईरान को हिला दिया है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अचानक चरम पर पहुंच गया है। इजराइल ने ईरान में बड़ा हमला कर दिया है। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में कई जगह धमाके सुने गए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने देश भर में तत्काल राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। यह घोषणा उस समय की गई जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक शुरू होने की पुष्टि की। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इजराइल वायुसेना ने ईरान में कई टारगेट को निशाने पर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की राजधानी तेहरान में कई धमाकों की आवाज सुनी गई, जिनकी पुष्टि ईरानी टीवी चैनलों से जुड़े स्रोतों ने भी की है। इन रिपोर्टों ने बताया कि इजराइल ने दर्जनों सैन्य ठिकानों और कुछ संवेदनशील जगहों को निशाना बनाया। सायरन बजे, नागरिकों को शेल्टर के पास रहने का निर्देश दिया गया। ईरान पर हमला करने के साथ ही इजराइल ने अपने नागरिकों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कई हिस्सों में सायरन बजाए। IDF फ्रंट कमांड ने नागरिकों को कहा कि वे अपने नजदीकी
प्रोटेक्टेड शेल्टर की पहचान कर लें, गैर जरूरी यात्रा से बचें, सतर्क रहें क्योंकि मिसाइल दागे जाने की संभावना है। क्योंकि दावा यह भी है कि अब ईरान भी हमले की तैयारी कर रहा है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ईरानी टीवी वॉर सॉन्ग बजाने लगे हैं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। लेकिन अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या यह हमला एक बड़े युद्ध की शुरुआत है और इसका जवाब ईरान कैसे देगा। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्या यह शुरू हो चुकी है एक नई जंग? क्या खामेनेई को हटाने की जिद पूरी दुनिया को जंग की आग में जला देगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी का खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।